हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपीटीच पे। क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही आपका पूरा पेपर राजनीति विज्ञान का 11वीं वालों का आ चुका है। तो मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भी सॉल्यूशन की वीडियो अभी हम ला रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के, क्योंकि टाइम नहीं है आपका। 9 बजे से आपका एग्जाम है और उससे पहले यानी कि कुछ देर पहले ही आपका पूरा पेपर आ चुका है। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ। पहला आते सही विकल्प आपका कुछ देर बाद ही यानी कि 9 बजे आने वाले हैं। सही विकल्प की पहला ही उसमें दिया गया है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लास्की, गार्नर, बारकर और जेने लिक। तो इनमें से जो आंसर आपका सही रहने वाला है दोस्तों, उस आंसर का नाम है लास्की ने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। यानी कि किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। सही उत्तर है आपके पास 4 ऑप्शन है। 1951 का पहला संविधान संशोधन, दूसरा है 1976 का 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 1971 का 24वां संविधान संशोधन, चौथा है 1978 का 44वां संविधान संशोधन। यानी कि इन क्वेश्चनों से आपका एक भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पेपर ही यही आपका आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसका सही आंसर रहने वाला है 1974 का 42वां संविधान संशोधन। दूसरा वाला आंसर इसका आपका सत्य रहने वाला है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दीजिए। तीसरा आता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही उत्तर रहने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष। अब आने वाले हैं आपके दूसरा चौथा की सूची प्रणाली किस देश से प्रचलित है। सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों आपके लिए अमेरिका। यानी कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब आता है आपका कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, छाप कर आना है, पूरा लिखना है, लेकिन छापोगे जब इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर रहने वाला है राज्यसभा शासन का अध्यक्ष क्या है। तीसरा उत्तर आपका सही रह जाएगा इसका, राज्यसभा शासन का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो है राज्यसभा शासन का अध्यक्ष होना है। तो इस प्रकार आपको देख रहे हैं कि यूट्यूब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चैनल बन चुका है एमपीटीच, ठीक है। यानी कि ये टॉप पे अभी चल रहा है। नंबर 6 पे आता है कि क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए पूरी टीम काम कर रही है। जो दो यहाँ पे जो अनुभवी शिक्षक हैं, यानी कि पीएचडी शिक्षक, पीएचडी हैं जो राजनीति शास्त्र में, वो आपके लिए पूरा पेपर लेके आते हैं और पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए देते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे आता है कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयोग सहित कुल कितने सदस्य हैं। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं कि इसे एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जाम पेपर में अभी कुछ देर बाद यानी कि 9 बजे आपका आने वाला है कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयोग सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल भी इस प्रश्न को आप भूलना नहीं। इसका सही आंसर रहने वाला दोस्तों 3 सदस्य होने वाले हैं, यानी कि 3 सदस्य होते हैं। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरे रिक्त स्थान ऐसे के ऐसे छपे मिलेंगे, छाप कर आना है, ठीक है। अब आता है कि राष्ट्रपति को का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें सही आंसर रहने वाला है आपको वीटो पावर क्या है। अब देखिए वीटो पावर क्या होती है और ये क्या होता है, ठीक है। जो वीटो पावर दोस्तों एक ऐसी चीज रहती है, यानी कि जो यदि अपन इसको देखें कि ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है वीटो पावर। अब वीटो पावर का मतलब होता है कि यदि जो भी व्यक्ति हो उसे यदि फांसी की सजा भी यदि दी गई हो, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस व्यक्ति की सजा को माफ हो सकती है, ठीक है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसे कहा जाता है वीटो पावर। यानी कि सिर्फ राष्ट्रपति को यह जो अधिकार प्राप्त होता है कि वह हर मतलब कि जो भी व्यक्ति है कि वह उसे क्षमा के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा कि यदि संशोधन विधि सरल हो तो संविधान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका लचीला। क्या? लचीला। लचीला आपको लिख देना है। अब आता है तीसरा कि इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, परंतु उच्च न्याय 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो
या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। न्यायालयों की संख्या का यहाँ पे आपको बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर है पूरा रियल पेपर आपको इस चैनल पे शाम को मिलने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए पूरा राजनीति विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अब बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, तो पूरा पेपर आपको शाम को मिल जाएगा, तो चैनल को आके ही देख लेना, ठीक है। अब आता है तीसरा कि इस समय भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो इसमें आंसर रहने वाला है दोस्तों 25, ठीक है, 25 है। अब आता है नेक्स्ट की संसद का निम्न सदस्य हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन हो जाते हैं, एक निम्न सदन वाला, एक उच्च सदन वाला। उच्च जो है, देखिए पहले इसे देख लेते हैं कि संसद का निम्न सदन है, तो इसमें है तो दोस्तों लोकसभा, और संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। तो इस प्रकार से हो जाते हैं आपके दो खाली स्थान। और अब आता है पांचवा कि चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? निष्पक्ष, निष्पक्ष होते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए आने वाली। और दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा इसके बाद जो वीडियो आने वाली 6:30 बजे आ रही है, आप देख सकते हैं चैनल पे आपके लिए 6:30 बजे एक और वीडियो आ रही है, उसे भी आप बिल्कुल देखें। 6:30 बजे आपके लिए एक वीडियो और लाई आ रही है, तो उस वीडियो को बिल्कुल देखें। अब आता है नंबर 6 की किसी राज्य की विधानसभा में से अधिक स्थान नहीं हो सकते। सही उत्तर रहने वाला है 500 से अधिक स्थान नहीं हो सकते। नंबर 7 रहने वाला है कि विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे दोस्तों जो विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान है उसका नाम रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में बनाना है कि राज्यसभा की तरह। सही उत्तर रहने वाला दोस्तों विधान परिषद स्थायी सदन है। इस प्रकार से मिला देना है। दूसरा है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है वो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। तीसरा है एडम मिल ने। अब एडम मिल ने क्या कहा था? एडम मिल ने एक सूत्र दिया था, एक व्यक्ति का सूत्र दिया, ठीक है। चौथा रहने वाला है सकारात्मक स्वतंत्रता। सही उत्तर रहने वाला है आपके लिए मौलिक अधिकार। अब आता है पांचवा की अंतःकरण की स्वतंत्रता। परंतु इन सभी का आंसर बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्या कर दें? सब्सक्राइब। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके लिए क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये एक ऐसी चीज़ है यानी कि सब्सक्राइब, जिसे यदि आपके द्वारा ये चैनल सब्सक्राइब होता है तो आपके 80 में से 80 अंक इस चैनल के द्वारा आ जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए जो टीम है वो काम कर रही है। टीम पावर बहुत बड़ी होती है दोस्तों। यानी कि बहुत सारे बच्चे सारे मेरे से ये कह रहे थे कि सर आप जो एग्ज़ाम डालते हो भाई हमारा आता है। यानी कि 500 से ज़्यादा बच्चे ये कह चुके हैं कि सर बहुत बहुत आपके लिए बधाइयाँ, क्योंकि आप सर जो एग्ज़ाम डालते हो भाई हमारा एग्ज़ाम फंसता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ यदि आपको भी 80 में से 80 नंबर लाना है तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का हो जाएगा दोस्तों, जो आपके लिए आता है वो है स्वतंत्रता, ठीक है। परंतु इसमें जो बता दिया मैंने आपके लिए पांचवा, तो पांचवें बनना है आपको धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं आपके तीसरे सही जोड़ी। नंबर चौथा आता है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिख देना है। अब आता है पहला है आपके लिए जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है कि किसके बिना मनुष्य सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है आपके लिए किसके बिना मनुष्य सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो मैं अभी आपके लिए बताता हूँ। तो इसमें है दोस्तों आपका अनुशासन, यानी कि अनुशासन के बिना व्यक्ति सब जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। दूसरा आता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? छाप कर आना है, उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा जी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली। अब आता है आपका जो नेक्स्ट है कि संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे।
क्या है, संविधान सभा की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आर्चीबाल्ड बेवेल। क्या है, देखिए आंसर बता देता हूँ आपके लिए, लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, आर्चीबाल्ड बेवेल। ठीक है, बेवेल आपका आंसर हो गया। अब आता है तीसरा कि उसका आंसर है कि किस समुदाय को लोकसभा और विधानसभा में स्थानों का आरक्षण दिया गया। किस समुदाय में को लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया। तो इसमें आने वाला है दोस्तों आपके लिए नौकरी भर देना है आपके लिए। देख रहे हैं आप, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन MP टीच टीम की द्वारा आपके लिए दिया जा रहा है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर गया तो हम यूट्यूब ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि पेपर में ना आए तो ये कोई मतलब नहीं पेपर बनाने का। ठीक है, अब आता है पांचवा कि भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों पूरा छपा मिलेगा आपके लिए यही, क्योंकि इससे बाहर यह आपका राजनीति विज्ञान का पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कुछ देर पहले ही आपका पेपर आ चुका है। अब आते हैं भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो इसमें आता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नंबर 6 पे आता है कि सन 2006 में भारत के किस राज्य में विधान परिषद का पुनर्निर्माण हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले आपसे ये कहता हूँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होने वाला है, आपको ही मिलेगा प्रॉफिट। इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों असम राज्य। और 2006 में भारत के PM थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो इस प्रकार बता देते हैं। और 2000 जो अब आता है सातवां कि किसी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका गुलजारी लाल नंदा। क्या है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा लिख देते हैं इसका, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल तो आप लिख सकते हैं, नंदा में लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार आंसर आपको हो जाएगा। अब आता है आपके सत्य असत्य लिखिए, यानी एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सत्य असत्य लिखना है कि भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये रहने वाला है सत्य। दूसरा है लोकसभा में बहुमत दल का नेता PM प्रधानमंत्री होता है, सत्य है। तीसरा आता है भारत का संविधान लिखित है, बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा है संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, ये असत्य है क्योंकि उच्च सदन लोकसभा और निम्न सदन राज्यसभा है। पांचवा आता है प्रधानमंत्री भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये असत्य है क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। छठा आता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। तो ये आंसर रहने वाला है दोस्तों आपका सत्य। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी। ठीक है, और संविधान सभा के जो एक और समिति होती है उसका नाम है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रकार से आपके लिए संविधान की जानकारी भी हमने पूरी दे दी। अब आपका सिर्फ एक ही काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपके लिए जो हिस्ट्री की एग्जाम पेपर है पूरा रियल पेपर आपको इस चैनल पर देखने को शाम को मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो आ रही है आपके लिए 6:30 बजे, वो भी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।